ये रास्ता बिल्कुल नया लग रहा है। जब हम यहाँ से गए थे तो कुछ और दिख रहा था, जब अभी हम यहाँ से वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं तो रास्ता कुछ और ही नज़र आ रहा है। तो आज मैं रॉयल इनफील्ड की हिमालयन के बारे में कुछ ड्रॉप पॉइंट बताना चाहूँगा कि भाई पहले तो आप जिम ज्वाइन कर लें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हिमालयन के लिए। हमारे ट्रक वाले भाई साहब पूरा धूड़ धड़क्का करते हुए चले हुए हैं। ये है जी पुराने वाला पुल जो जिस पे से कभी गाड़ियाँ गुजरा करती थी। अब ये नया पुल बन चुका है, अब गाड़ियाँ इस पे से गुजरती है। तो लीजिए, हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और अभी मैं हूँ जी चाबधार में फर्स्ट पड़ाव पर। और पिछले कल की थी हमने चूड़धार की यात्रा, और यात्रा के दौरान जब हमने वहाँ से वापसी सफ़र किया तो रात को हम लगभग 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं जी। जंगल वाला रास्ता था, बड़ी ही मुश्किलात के साथ हम यहाँ पहुँचे, घबराहट पूरी बनी हुई थी। तो इसी के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आनंद उठा रहे होंगे हमारी आज की इस वीडियो का। आई होप आप सभी ने हमारी जो चूड़धार ट्रैक की जो वीडियो थी वो सभी ने देखी होगी, सभी को पसंद भी आई होगी। तो बाइक अपनी रेडी हो चुकी है जी, कपड़ा कुपड़ा मार दिया है, चमका दिया है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद अब करेंगे उसके बाद अपने आगे की राइड शुरू। ब्रेकफास्ट अपना हो गया जी कंप्लीट। अब करते हैं अपना आगे का सफ़र शुरू, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी अरदास और विनती के साथ करते हैं अपनी आज की घर की वापसी की राइड शुरू। रवि भाई हमारे रेडी हो गए हैं, तो ठीक है अंकल जी, फिर हर हर महादेव। ठीक है भाई, हर हर महादेव, फिर मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी, अब अपनी वापसी की यात्रा करते हैं अपने घर की ओर शुरू। तो कोल्ड स्टार्ट हमने कर दिया था जी सुबह। चलिए चलते हैं जी फिर। तो चलिए धनलक्ष्मी फूड कॉर्नर को करते हैं बाय बाय और शुरू करते हैं अपनी आगे की यात्रा अपने घर की ओर। तो चलिए, तो कल हमने जो यात्रा शुरू की थी जी अपनी, वो ऊपर फूड कॉर्नर, लक्ष्मी फूड कॉर्नर से, वो 10:30 बजे के करीब में यात्रा हमने लगभग शुरू की थी जी। और 5 बजे हम ऊपर पहुँचे, क्योंकि हमारे रवि भाई ने हिम्मत ही कई जगह हार दी, लेकिन दर्शन इन्होंने भी पूरे किए, पूरे पड़ाव इन्होंने क्रॉस किए। रास्ता बड़ा टफ था, अच्छे से वहाँ तक का ट्रैक किया, महादेव जी के दर्शन किए, अपनी विनती की, और उसके बाद हमने लगभग 5 बजे हम दोनों भाइयों ने वहाँ से यात्रा अपनी शुरू कर दी थी जी। तो तीसरे पड़ाव तक हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया, उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो गया था भैया जी। उसके बाद तो जो घबराहट पड़ी है ना कल, वो घबराहट बस बड़ी ख़तरनाक थी। कुछ ही दूरी पर है नौराधार मार्केट, और अब हम यहाँ से लेते हैं यू टर्न सीधे राजगढ़ की ओर, और राजगढ़ से जी सीधा सोलन की ओर।
ये देखिए यहाँ ऊपर लहसुन ही लहसुन लगाया हुआ है भाई साहब ने। लहसुन की खेती तगड़ी की जाती है यहाँ, तगड़ी वाली। लहसुन, आलू और मटर। सेब नहीं होता है यहाँ, आड़ू भी नहीं होता है यहाँ। अंकल जी बता रहे थे हमें आड़ू हमें राजगढ़ वाली बेल्ट में मिलेगा। तो सोलन रहेगा जी यहाँ से 55 किलोमीटर, यशवंत नगर 33 किलोमीटर। और रवि भाई जा रहे हैं जी अपने सब्सक्राइबर के साथ। ये रास्ता बिल्कुल नया लग रहा है। जब हम यहाँ से गए थे तो कुछ और दिख रहा था, जब अभी हम यहाँ से वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं तो रास्ता कुछ और ही नज़र आ रहा है। क्या ज़बरदस्त घर बनाया हुआ है किसी ने। घर है या रिजॉर्ट ये पता नहीं, इधर तो घर ही लग रहा है जी। पिछले वाली साइड मुझे लगता है रिजॉर्ट थी। तो आज मैं रॉयल इनफील्ड की हिमालयन के बारे में कुछ ड्रॉप पॉइंट बताना चाहूँगा। ड्रॉप पॉइंट में जी एक तो इसकी लाइट बड़ी गंदी है, मैंने पहले भी बताया है। दूसरा इसका वज़न, तीसरा इसका स्टैंड, चौथा इसका वाइब्रेशन है हल्की हल्की, वो है, हम उसे नकार नहीं सकते। फ़ायदा भी है इसका, भागती ज़बरदस्त है, बैलेंस अच्छा बनाती है, पिकअप अच्छी है इसकी, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। शॉकर सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं, ये इसके फ़ायदे भी है। नुकसान में जो मैंने बताया आपको, मुझे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है, एक तो लाइट की दिक्कत आई, दूसरी इसके स्टैंड की दिक्कत कि अगर हमने उतराई के दौरान हिमालयन को खड़ा कर दिया ना जी, तो हिमालयन को सीधा करना एक बड़ा तगड़ा चैलेंज हो जाता है। और लगेज लगाओ तो बाइक का वैसे ही वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 2 क्विंटल की तो ये बाइक है, 196-98 केजी का इसका ग्रॉस वेट हाई है। उसके बाद लगेज लगाओ और दिक्कत आ जाती है। तो आज मुझे इसका एहसास हो चुका है जी। वो हुआ है तब था जब मैंने रवि भाई का सामान टॉप बॉक्स में डाला, और उसके बाद जैसे मैं बाइक को सीधा करने लगा, वो बाइक मुझसे सीधी हुई नहीं, क्योंकि जो इसका स्टैंड था वो काफ़ी नीचे की ओर झुका हुआ है। जितना ज़्यादा नीचे झुका होगा उसके बाद खुद को बैठना और बाइक को खड़ा करना बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो ये भी एक इसका तगड़े वाला ड्रॉप पॉइंट है जी हिमालयन का। भैया जी जा रहे हैं क्लासिक पे, मज़े मज़े में न्यूट्रल ही चल रहे हैं मुझे लगता है। चलो भैया जी चलो। तो राजगढ़ रह गया जी 3 किलोमीटर। हिमालयन चलने में एक नंबर है जी। जो भी हमारे भाई बंधु हिमालयन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन मैं देना चाहूँगा कि भाई पहले तो आप जिम ज्वाइन कर लें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हिमालयन के लिए, क्योंकि बाइक का अच्छा खासा वज़न भी है और 17 लीटर का इसका टैंक है। जब आप इसे फुल करवा देंगे ना तो 17 किलो तो आपका वज़न ही मान के चलो आप, ये हो जाएगा। बाकी बाइक का वज़न तो 196 केजी है ही है। तो म्यूज़िक का आनंद लो जी आप। 8 rounds in the 45 it go down. 8 rounds in the 45 it go down. Yeah. 8 rounds in the 45 it go down. 8 rounds in the 45 it go down. Look, I was passing aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. You worried about all the extra so water gets in your lungs, nigga. Hey, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Real shit, G shit, I really do this shit. I ain't about it, but you know I'm walking through this shit. Look, 8 rounds in the 45 it go down. look, 8 rounds in the 45 it go down. Look. 8 rounds in the 45 it go down. yeah. 8 rounds in the 45 it go look, down. look. 8 rounds in the 45 it go down. 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 सभी के लिए एक जानकारी देंगे, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब भी यात्रा करें समय रहते हुए यात्रा करें, टाइम से जाएं,
टाइम से आएँ। रात को जो ट्रैकिंग है वो ना करें, क्योंकि जंगली जानवरों का डर बना रहता है और ये 100% बना रहता है, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत से लोकल लोगों ने बताया भी है, क्योंकि लोकल लोग भी काफ़ी हादसों का शिकार हुए हैं वहाँ पर जंगली जानवरों के द्वारा। इसलिए समय रहते हुए यात्रा करें। धन्यवाद। अभी राजगढ़ से सनौरा की ओर उतर रहे हैं जी, और सामने वाला व्यू बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मज़ा आ रहा है जी, मज़ा। व्यू देखकर, धूप लगी हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया, मज़ा आ गया जी। लोड गाड़ियाँ जा रही है जी राजगढ़ की ओर, टिप्पर भी। तो इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं जी सनौरा, पहुंच गए जी यशवंत नगर। और यहाँ पर है जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाका, जो कहेगा नहीं साला, थोड़ा सा तो रास्ता दे दे रखो। पहुंच गए अपने टी ब्रेक पर। नीचे नदी बह रही है और सामने है टी स्टॉल। तो यहाँ पर लेंगे जी भी हम टी ब्रेक, यहीं लगाते हैं और लेते हैं टी ब्रेक का आनंद। पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर बैठने के लिए। ये पुराना पुल हुआ करता था कभी। तो गिरिपुल पहुँच गए हैं जी। टी ब्रेक हमने आपको बता ही दिया था कि गिरिपुल में करेंगे। तो ये है जी प्रिंस फास्ट फूड, और यहाँ पर लेंगे चाय का आनंद। पीने के बाद करेंगे हम अपना आगे का सफ़र शुरू। जा रहे हैं अंदर की ओर। जो कभी एक पुराना पुल हुआ करता था यहाँ पर, अब वो नया पुल तैयार कर दिया गया है। तो पुराने पुल पर अब पार्क बना दिया गया है, ये देखिए। तो पुराने पुल पर अब एक पार्क बन गया है छोटा सा, और नीचे से नदी बह रही है, ये देखिए। तो चाय अपनी आ गई है जी, लेते हैं टी ब्रेक, ये देखिए। और गिलास हमारा अपना है, ये हम अपने साथ लेके चलते हैं जब भी राइड पर निकलते हैं। ये गिलास हमारे अपने साथ होता है। टी ब्रेक अपनी हो गई जी कंप्लीट प्रिंस फास्ट फूड पर, और अब निकलते हैं अपने घर की ओर। अगली ब्रेक लगेगी सीधी घर पर। ये है जी पुराने वाला पुल, जो जिस पे से कभी गाड़ियाँ गुजरा करती थी। अब ये नया पुल बन चुका है, अब गाड़ियाँ इस पे से गुजरती है। तो चलते हैं जी नीचे। भाई बंधु मछलियाँ पकड़ते हैं। तो सोलन रह गया जी अब 20 किलोमीटर, ओछघाट 10 किलोमीटर, और भोजनालय है जी यहाँ पर। भोजन हम अपने घर पर ही करेंगे आज जाकर फैमिली के साथ। ऋतिक घर पे इंतज़ार कर रहा है जी कि पापा जी कब आएंगे। जो मौसम है जी अब गर्मी वाला बन चुका है, और भाई साहब बेच रहे हैं आलू प्याज। हमारे ट्रक वाले भाई साहब पूरा धूड़ धड़क्का करते हुए चले हुए हैं। गाड़ी लंबी है, थोड़ा कच्चे में भी उतारनी पड़ती है, फिर सामने से आने वाली गाड़ी को भी पास देने के लिए जगह रखनी होती है। तो कोई बात नहीं भाई साहब, धूल धड़क्के की हमें पूरी भी आदत है। ये है नौनी यूनिवर्सिटी। खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी देते हैं यहाँ। और भाई साहब क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो आप। ये जितना भी तारकंडा लगा हुआ है ना जी, ये सब का सब नौनी यूनिवर्सिटी की जगह है जी। पूरा एरिया ही इन्होंने ख़रीद लिया था, और इसमें इन्होंने तरह तरह के पेड़ लगाए हैं। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं पेड़ पौधों के ऊपर। अलगम बलगम पता नहीं शलगम पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते रहते हैं। कृषि से संबंधित ये पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये एरिया काफ़ी तगड़ा एरिया है जी। ये लगभग 10-15 किलोमीटर के बीच में ये एरिया घेरा हुआ है।
जो कि नौनी यूनिवर्सिटी का है। ये देखिए, ये काफ़ी एरिया है जी नीचे के लिए भी। तो आप आनंद लो कुछ म्यूज़िक का, और मैं भी कुछ गाने सुन लेता हूँ। It's not RGHV, it's Raga. Won't you hold me tight, like you never did on the stone in prayers. Now it's over with, there's nothing I can say to Shawty, I just cut the beat and put some bass in. When God give you that face and you can say with it. Got some critics on the net I would not fade with. Baby, love is something I would never play with. My brother borrow, we like Scotty and Jordan. We hit the drama, it's getting annoying in fact. Shawty, it's raining, it's pouring. I'm alone, but I still got peace for a minute. And baby, one day I'll be touring. You keep playing with my heart, don't it get boring, girl? Yeah, that game's so annoying, yeah. Do you love me or not? I can never tell what you got going on, girl, no. Would you trust me or not? Going city to city and in places that you don't know about. Yeah, I'm tired of sending these texts I know you don't care about. I put it all on my chest, come on girl, let's air it out. But I know you on games, you tryna play around. जोरदार ट्रैक के बाद जरा अपनी हालत हो गई जी खस्ता। घर पहुंचकर थोड़ा सा 1-2 दिन आराम करेंगे। थोड़ा इंतज़ार करते हैं जी रवि भाई का, जैसे आते हैं फिर निकलते हैं। तो हम भी कर रहे थे अपने रवि भाई का इंतज़ार। जैसे ही हमने टॉप बॉक्स खोला, हमारी मोम माया हवा में उड़ने लगी थी। हमने इकट्ठी करके देखिए, इसके अंदर डाल दी कुछ ये डाल दे। तो हमें निकालना था जी ये मैग्नेट के। लो जी, रवि भाई निकल गए अब आगे की ओर। अब हम भी खींचते हैं। पहुंच गए कुम्हारहट्टी। यह है जी कुम्हारहट्टी का चौक। एक गई बड़ोक को, ये गई अपनी शिमला बाईपास। तो ये वाला एरिया है जी बड़ा ही डेंजरस। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, और एक्सीडेंट होने का कारण ये है कि जिस सड़क में अभी हम नीचे से आ रहे थे वो एक ही साइड है। इसी साइड से गाड़ियाँ जाती है, इसी साइड से आती है, और घसा हो जाता है वहाँ पर। फिर पहुँच चुके हैं जी प्राचीन शिव मंदिर पट्टा मोड़। और इस एरिए में थोड़ा अपनी गति का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ लगे होते हैं स्पीड वाले कैमरे कई बार। और हर महादेव, जय शंकर की, बम बम बोले। तो संतरे का जूस मात्र 30 रुपये। हमारे रवि भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है? खड़ना है, जाना है? मैंने जाना है, प्रसाद छड़ दोगे? हाँ, तो परे जाना है दुकान पे? सिलेंडर पकड़ा देना। हाँ, मैं पकड़ा देता हूँ, कोई नहीं। चल ठीक है फिर, है ना? ओके ठीक है। तो रवि भाई को यहीं कर दिया जी हमने बाय बाय। और क्योंकि इनके यहाँ फिर से 5 मिनट लगने वाले हैं, इनके कोई भाई बंधु इन्हें मिल गए हैं, तो इनकी कुछ अमानत है हमारे पास, वो दुकान पर देते हैं इनकी। ये बड़ा खपखाना है भाई, यहाँ पे बस लगा देते हैं और एक्सीडेंट का पूरा चांस बना रहता है। यहाँ पहले भी कैजुअल्टियाँ हो चुकी हैं। अरे भैया गलत बात है। तो यहाँ पर भी रखना होता है जी ध्यान, क्योंकि आगे सामने हो जाते हैं कैमरों के द्वारा चालान। और पहुँच गए जी रवि ऑटो रिपेयर पर। यहाँ पकड़ाते हैं भाई की अमानत और फिर निकलते हैं। और ठीक है, तो रवि भाई की अमानत हमने दे दिया जी। कुछ प्रसाद था और बिस्किट पड़ा था, हमने क्या करना है, ये बच्चा लोग खा लेंगे। लेते हैं जी यू टर्न यहाँ से। लो जी, सामने है जी पुलिस थाना धर्मपुर। पहुँचने वाले हैं जी अपने घर पर, और चलते चलते करते हैं आज की वीडियो का एंड। आई होप आप सभी को हमारी जो आज की ये वीडियो थी वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं जी आपको फिर किसी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
लो जी, रवि भाई निकल गए अब आगे की ओर। अब हम भी खींचते हैं। ओ ले 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 लो, शिट, अरे यार गिर गए।